बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। ओके, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जस्ट अ बिट ऑफ अ रीकैप, क्योंकि बीच में ईद थी एंड पिछले 2 हफ्तों से हम लोगों ने किया नहीं। तो जस्ट अ बिट ऑफ अ रीकैप सो दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम इस टाइम पे किस प्लेस पे हैं। ठीक है। सो आल इमरान स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने के बाद जो अभी फर्स्ट सेक्शन ही चल रहा है, लेकिन इस सब सेक्शन के अंदर अल्लाह ताला ने बात की थी अबाउट वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में कताल कर रहे हैं और जो अल्लाह ताला के अगेंस्ट है वो भी कताल कर रहे हैं। ठीक है। एक जो है वो अल्लाह ताला की राह में कर रहा है और जो दूसरे हैं वो और उनके ऑपोजिट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आया नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला ने ड्राइविंग फैक्टर्स बताए थे कि इंसान की एक्चुअल जो डिजायर्स हैं वो क्या क्या होती हैं। वी हैव वर्कड दीज इन डिटेल कि ये सारी की सारी चीजें डिजायरेबल हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आप एक कॉज की वजह से उसको दांव पे लगा देते हो। जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो। ठीक है। बट अल्टीमेटली ये वो डिजायर्स हैं जो कोई भी इंसान अपने लिए चाहता है। राइट। मूविंग ऑन, आया नंबर 15 के अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि अल्लाह ताला ने उन लोगों से बात की है जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं कि देखो, ये तुम्हारी डिजायर जरूर है, लेकिन इन डिजायर्स से बेहतर आप लोगों को एक रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो हम लोगों को इन्फॉर्म किया था, हम लोगों को अनाउंस किया था कि जो पीछे अल्लाह ताला ने बात की है उससे ज्यादा खैर की चीज है। ठीक है, खैर मिन ज़ालिक। अब चूंकि इन लोगों के बारे में बात आ रही है, तो ये अल्लाह ताला ने किन लोगों को इन्फॉर्म किया? कुल आओ नब्बियुकुम। ठीक है, तुम्हें मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है? कुम इज यू, डायरेक्टली सेकंड पर्सन। राइट। अब सेकंड पर्सन के साथ एक क्लोजनेस आती है और एंड के ऊपर अल्लाह ताला मेंशन वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो प्लूरल में भी ले आए कि हमारे पास जो हमारे अब्द हैं ये प्लूरल में है, यानी कि सिंगुलर नहीं है। अब्द हमारे पास ज्यादा है, एक से ज्यादा है। दिस यूजुअली क्या होता है कुरान के केस में, कि कुरान के केस में जब यहाँ पे कुम आता है तो हम कुम का मीनिंग डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं बाय डिफॉल्ट। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला अगर जेनेरिक लोगों से मुखातब हो के बात कर रहे हैं तो वो एक और चीज आती है, लेकिन अल्लाह ताला अगर अचानक से कुम की बात करें, दैट मीन स्पेसिफिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान उनको डायरेक्ट किया गया था। हाउएवर, सर्टेन केसेस में कुम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नहीं होता, वो हम लोगों को डायरेक्ट, अल्लाह ताला हमारी बात कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जिसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो हमारी बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं हो रही। वो हमें कैसे पता चला था? यहाँ पे वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, इबाद इज अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल के लिए भी आप यू ऑल का वर्ड इस्तेमाल करते हो इंग्लिश में। अरेबिक के अंदर भी दिस इज लाइक सेकंड पर्सन प्लूरल। क्या इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं? यस। लेकिन क्या उनके अलावा भी लोग आते हैं? यस। ठीक है। नाउ ये जो इबाद हैं, इस इबाद के बाद आगे अल्लाह ताला एक बात करते हैं जहां से हम आज का टॉपिक इंशाल्लाह आज की आया स्टार्ट करेंगे, दैट इज आया नंबर 16। अब देखिए, आया नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला स्टार्ट्स ऑफ विद, आया नंबर 16 में अल्लाह ताला स्टार्ट्स ऑफ विद अल्लज़ीना। कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा कि अल्लज़ीना के ऊपर जब भी कोई आया अल्लज़ीना से स्टार्ट होती है तो इसमें एक रूल हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था कि रूल क्या होगा अगर अगली आया अल्लज़ीना से स्टार्ट होगी? एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट? गाइस, भूल भुला बैठे हो सब। हमें क्या लगा था हम आएंगे, हम सब भाई यैप करेंगे और हम सुन के चल जाएंगे, है ना? चलो शाबाश, रिमाइंड करवाओ। अल्लज़ीना का रूल क्या था? जब भी कोई आया अल्लज़ीना से स्टार्ट करेगी, व्हाट वुड दैट मीन?
जब भी कोई आया अल्लज़ीना से स्टार्ट करती है तो उसका रूल ये होता है कि उससे पिछली आया के अंदर, यानी कि दिस वन, या इसे भी पीछे अगर आप ले जाओ, उन आया के अंदर जिन लोगों के ग्रुप का जिक्र होता है उसकी फर्दर डिटेल आती है। ठीक है। इसको हमने एस्टैब्लिश किया था सूरह बकरा के स्टार्ट के अंदर। सूरह बकरा में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाह। अब वहां पे अल्लज़ीना से पहले मुत्तकीन आता है पिछली आया में। तो अल्लाह ताला आगे मुत्तकीन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वर्ड आया है इबाद का। ठीक है। और यहाँ पे आगे वर्ड आ रहा है अल्लज़ीना का। कोई शख्स मुझे इस वर्ड को सूरह फातिहा के साथ रिलेट करके बता सकता है कि वहां से सूरह फातिहा से ये वाली आया किस तरीके से रिलेट हो रही, स्पेसिफिकली दिस पार्ट, ये जो एंड वाला पार्ट, दिस वन। सूरह फातिहा के साथ ये इबाद में, सूरह फातिहा में कहीं पे इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आता है? गाइस कम ऑन, वी कैन डू दिस। सूरह फातिहा सबको नाप। आती है। कहाँ पे आता है इबाद? ईया का नाबुद हुआ था ना, ईया सिर्फ का फातिहा नाम में। होता है सूरह फातिहा में। यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर हमने अल्लाह ताला को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया था कि अल्लाह ताला हम तेरे अब्द बनना चाहते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला इज डिफाइनिंग दैट, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ठीक है। ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे? लिल्लज़ीना तक़व इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिन अल्लाह, कि अल्लाह ताला राजी होंगे। अब जब अल्लाह ताला राजी हैं, अल्लाह ताला इज हैप्पी, राइट? और अल्लाह ताला हमें ही बात कह रहे हैं, यानी कि हम अब्द हैं। अब्द का मतलब गुलाम हो गया। और ये हम लोग सूरह फातिहा के अंदर कह चुके हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे अब्द बनेंगे। चूंकि ये हो चुका है, अब जब आगे अल्लाह ताला ने मुत्तकी की बात की, अच्छा तुम अब्द बनना चाहते हो, पहले तुम मुत्तकी बनो। ठीक है, देखो मुत्तकी क्या होता है। फिर काफिर की बात हुई, मुनाफिक की बात हुई, फिर पूरी सूरह बकरा का वो इंटेल स्टार्ट हुई। सो बकरा के बाद जब सूरह आले इमरान आ रही है, दिस स्टार्टिंग गिव्स अस another dimension to the same thing। अब हम दोबारा से अब की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुत्तकी की जगह भी यहाँ पे इबाद का वर्ड लेके आ रहे हैं। जो इबाद का वर्ड आ रहा है ये भी बड़ा मजे का है। कैसे? अब गौर से देखें। यहाँ पे सूरह बकरा के अंदर मुत्तकी, यानी कि ये एड्रेस हो चुका है, जो कि इबाद से हम लोगों ने रिलेट किया था। यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स एक ही आया के अंदर रिलेट हो रहे हैं कि अल्लाह ताला के अब्द हैं कौन। पहले इसी आया को अगर देखें, वो जिन्होंने अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किया। ठीक है। उन, बस आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि तकवा के ऊपर बात हो चुकी है पहले। ठीक है, सूरह बकरा के अंदर बात हो गई, यहाँ पे भी बात होगी। सूरह आले इमरान का पर्सपेक्टिव या सूरह आले इमरान का जो डेप्थ है, जो डायमेंशन है, वो तकवा है नहीं अभी। ठीक है, इट इज डिफरेंट, क्योंकि वो बकरा के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे भी अल्लाह ताला एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बयान करने लगी। पर्सपेक्टिव आपका है। तो पहले जो मुत्तकी था वो चूंकि साथ ही था, हम लोगों ने रिलेट कर लिया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब उसको इबाद से रिलेट किया तो फौरन सूरह फातिहा क्लिक होती। अब सूरह फातिहा क्लिक होती है तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इबाद किसको कहते हैं, अपना अब्द किसको कहते हैं। हम तो बन गए ना बनने के लिए कि हाँ ठीक है जी हम आपके अब्द हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपना अब्द किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग अल्लाह ताला के अब्द हैं। ठीक है। इसको हम परमानेंट कर देते हैं ताकि ये गायब ना हो। ये ठीक है। अल्लाह ताला का अब्द जो लोग हैं कौन से हैं? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, वो लोग जो कहते हैं। अब ये क्या कुछ कहते हैं? रब्बना, सबसे पहले तो ये चीज है। ठीक है। दूसरा, इन्नना आमन। तीसरी, फगफिर लना जुनूबना
और फिर चौथी, वाक़ना अज़ाबन्नार। अब ये चार अलग अलग चीजें, ठीक है, एक एक को बारी बारी करके स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है रब्बाना। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो ये एंड पे ना आ रहा है, दिस मीन्स ऑल ऑफ अस। ना एक्चुअली कम्स फ्रॉम प्लूरल, राइट? अब चूंकि ना कम्स फ्रॉम प्लूरल, तो यहाँ पे अब्द की कौन सी प्रॉपर्टी हाईलाइट हो रही है? हु वांट्स टू टेक अ गेस? यहाँ पे अब्द की कौन सी प्रॉपर्टी हाईलाइट हो रही है? रब्बाना, है हमारे रब, एज अपोज टू रब्बी, मेरे रब। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? गाइस कम ऑन, वी कैन डू दिस। रब्बाना और रब्बी, हमारे रब और मेरे रब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रब्बी सिंगुलर का हो जाएगा, राइट? रब्बी सिंगुलर का हो मेरा। जाएगा, मेरे रब, ठीक है। और रब्बाना, और हम सब के रब। हम सब के रब। तो यहाँ पे जो अब्द है वो रब्बाना क्यों कह रहा है, वो रब्बी क्यों नहीं कह रहा? ताकि अगर सिंगुलर के गुनाह ज्यादा भी हैं तो वो प्लूरल के साथ खत्म हो जाए, उसको उनके वाह, हम अपने गुनाह साथ भाई एसोसिएट खुद ही करना उठाने हैं, पड़ोसियों पे नहीं डालने उधर। है ना। उन सिंगुलर के गुनाह उस प्लुरल ग्रुप के साथ खत्म कैसे होंगे? उस ग्रुप के साथ एसोसिएट करने के लिए ग्रुप अपने के आप साथ को। एसोसिएट करने के लिए अपने आप को। देखो, ग्रुप के साथ आप अपने आप को क्यों एसोसिएट कर रहे हो? आप तो आप हो ना। ये आपके हाथ के लिए हाथ साफ है। देखो, रब्बाना मीन्स, चूंकि ना आया है तो इसमें होता है हम सब के, ठीक है। देखो, रब्बी होता तो उसमें आ जाता हाइपर इंडिविजुअलिटी, कि मैं, मेरा रब, हमारी अपनी सेटिंग बैठी हुई, या बाकी दुनिया जाए भाड़ में। रब्बाना के अंदर हमारा रब हो जाता, ठीक है। दैट मीन्स के दीज पीपल आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द पीपल अराउंड। ये अपने इर्द गिर्द के हर बंदे को काफिर नहीं कह रहे, ठीक है। क्योंकि जब रब्बी वाली स्टेट आती है उसमें होता है मैं, मेरा रब, बाकी सारे खुद। रब्बा नाम में होता है कि हम सबका रब तो एक ही है, मेरा भी वही है, इनका भी वही है। तो आप अपने आप को बेटर नहीं कंसीडर करते, यू बिकम ऑन द लेवल ऑफ एवरीबडी एल्स, राइट? फर्स्ट थिंग, अब्द की, कि वो अपने आप को बाकी अब्द से बेटर कंसीडर नहीं करता। ये नहीं है कि इस बंदे का बिलीफ सिस्टम ये है तो ये बिल्कुल ही जन्म में जा रहा है, ठीक है। जज्बात में आके लोग कह देते होते हैं कि बस हम ठीक है, बाकी सारे के सारे जन्म में जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ठीक है। रब्बना, इन्नना आमन्ना, इन्नना अगेन आपका उसमें जाता है प्लूरल में। आमन्ना, हम ईमान लाए। कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा, ईमान में और यकीन में हम लोगों ने क्या डिफरेंस एस्टेब्लिश किया था? सूरह बकरा स्टार्टिंग, आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही, वो एंड पे फिर क्या था? सूरह बकरा किया है, याद है? क्या भूल भुला गए सारे?
ये वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, तो यहाँ पे आखिरा के ऊपर यकीन वाला एलिमेंट था, बाकी सब पे ईमान वाला एलिमेंट था। यहाँ से हम लोगों ने सेट किया था कि ईमान में और यकीन में एक बेसिक डिफरेंस है। कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा वो बेसिक डिफरेंस क्या है? Come on guys, we can do this. बिल्कुल ही भूल बैठे हो सब। ऐसे स्टूडेंट मिलने चाहिए, बंदे के ना अपने कॉन्सेप्ट सेट रहते हैं, क्योंकि आप रिपीट इतनी दफा कर देते हो कि वो अब याद हो जाते हैं। आपका तो पता नहीं, मुझे याद हो जाता है। देखो, आमन्ना ईमान से निकलता है। ईमान का मतलब होता है टू बिलीव विदाउट हैविंग ऑल द फैक्ट्स। ठीक है, आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं भी हैं, आप उसके बावजूद यू बिलीव इन दैट। अल्लाह ताला है, फरिश्ते हैं। आपके पास कुरान है ना, जाके देख के तो नहीं है, चेक तो नहीं किया। वी डिड नॉट हैड एनी सिस्टम टू एक्चुअली वेरीफाई कि फरिश्ते एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। वहां पे हम ईमान का फैक्टर लेके आते हैं। यकीन होता है, जाके देख के आना। इन्नना आमन्ना रब्बना इन्नना आमन्ना, है हमारे रब बेशक हम ईमान लाए, बेशक हम ईमान लाए। ठीक हो गया। अब चूंकि आप ईमान लाए हो, ठीक है, वो तो आप ले आए हो, अब आगे क्या करना? आगे नेक्स्ट कम्स फगफिर लना। इसके अंदर स्टार्टिंग है फा। फा मीन्स के ये भी कनेक्ट होगा। इट मीन्स सो, हम ईमान लाए, अल्लाह ताला हम ईमान लाए हैं, तो फिर फगफिर लना जुनूबन। जुनूब एक्चुअली कम्स फ्रॉम ज़नब। ठीक है, जालून इसे बा। थोड़ा स्क्रॉल कर दें सर, नजर नहीं आ रहा। ओके, गिव मी अ मिनट। अब ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? या ओके, सो इस इसमें जा नून बा, ज़नब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़नब? कैन एनीबडी टेल मी दैट? हम्म, ज़नब अगेन इज अ न्यू वर्ड, अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया था उनमें नहीं आया। ज़नब कम्स फ्रॉम द, इसका मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, जैसे आपके पीछे कोई दुम लगी हो, दैट्स कॉल्ड ज़नब। तो ये ऐसे है जैसे कि आप तो चलते आए हो, लेकिन आपके पीछे आपके गुनाह भी चलते आ रहे हैं, क्योंकि वो भी हैं। अब कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जिसके गुनाह ना हो। हर बंदे के होते हैं, सिवाय अंबिया के। हर शख्स ने कहीं ना कोई गुनाह तो किया होता है। तो अब यहाँ पे फगफिर लाना जुनू बना, अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे वो जो पीछे गुनाह चलते आ रहे हैं, क्योंकि मैं हूं तो मेरे पीछे एक बैगेज है, वो बैगेज उन गुनाहों का है। अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। वाई देखो, अल्लाह ताला जो है ना, उनको तो पता है कि आपने वो क्या किया, उनको पता है क्यों किया, उनको पता है कि आपने तौबा की नहीं की, उनको पता है आपकी स्टेट क्या थी। वो सारी चीजें अल्लाह ताला को तो पता है। लेकिन ये जो ना है ना, इसके अंदर जो बाकी लोग आते हैं, वो जज कर सकते हैं। अभी तक तो छुपे हुए हैं, क़यामत वाले दिन वो नजर भी आएंगे। तो अल्लाह ताला के पास आप जाके बोलोगे इन्ना आमन्ना फगफिर लना जुनूबना, अल्लाह ताला ये जो पीछे हमारे आ रहे हैं, ये गफरा कहते हैं किसी चीज पे कपड़ा डालना। तो अल्लाह ताला इनको ढक दे। ठीक है, आई गेट। एक एम्बेरसमेंट होती है कि अल्लाह ताला आई डोंट वांट पीपल टू नो दिस, लोगों को ना ही पता चले इन चीजों का, तो काइंडली इनको ढक दे।
फगफिर लना अगेन माफ कर दे के सेंस में आता है, लेकिन माफ खुद अरबी का लफ्ज है। गफरा मीन्स टू कवर अप, तो अल्लाह ताला इनको कवर अप करते। वकीना अजाब नार, और हमें आग के अजाब से बचा। आग के अजाब से बचाने का क्या मतलब है कि देखो अब्द है, अल्लाह ताला से भी बात करे कि अल्लाह ताला देखो मैं ईमान ले आया। तो आखिरत के अजाब से बचने का क्या मतलब है? आखिरत के अजाब से बचने का मतलब है कि आप जितने मर्जी अच्छे आब्द बन जाओ, जब आखिरत लाई जाएगी और आखिरत में जहन्नम लाई जाएगी, तो डर तो सबको लगेगा, एक दफा हलक सूख जाना है सबका। वाकई ना अजाब बनना, किसी को भी नहीं गारंटी कि वो कहाँ जाएगा। इसके ऊपर हम वो हदीस बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि जो अंबिया हैं वो भी नफसा नफसी कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमें नहीं पता हमारा क्या होगा, हमें नहीं पता अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। तो यहाँ पे वकीना अजाबन अगेन मीन्स कि हमें नहीं पता, जो मर्जी हम कर लें कि हम अजाब में तो नहीं डाले जाएंगे। तो दिस गिव्स अस अनदर सॉर्ट ऑफ अ रियलिटी चेक। ठीक है, रियलिटी चेक के भाई आपका कोई पता नहीं है, आप किसी भी टाइम जन्नत पहुंच सकते हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का जो टाइम था, आखिरी टाइम था, ही वॉज वेरी कॉन्शियस कि पता नहीं मेरी आखिरत में मेरे साथ क्या हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वॉज वेरी कॉन्शियस कि पता नहीं हमारी आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। जितने साहबा उठा लें वो आखिरी टाइम में दे आर प्रेइंग कि अल्लाह ताला हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये जो वाक़िअन अज़ाब आ रहा है, दिस पॉइंट्स टू दैट कि हमें भी नहीं पता हमारी आखिरत के साथ क्या होना है। पक्की जन्नत की टिकट किसी के पास नहीं है, वो आखिरत में ही पता चलेगा। ठीक है, तो जो पक्का पक्का करके बैठे हुए हैं उनके साथ मसला ये होता है कि उनके साथ ये जो पहले वाला काम है ना, गफला वाला, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि माफी क्यों ही मांगनी, हम तो डायरेक्ट जन्नत में जा रहे हैं। और फिर जब ये खत्म हो जाता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकवा वाला भी खत्म हो जाता है कि अब हमने जन्नत में जाना ही है, तो फिर तकवा रख के भी क्या करना, भाड़ में जाए सब। जन्नत तो हमारे लिए ही बनी है ना। तो अब इबाद की क्या डेफिनेशन आ गई, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। कि ये लोग कहते हैं कि ए हमारे रब, हम आप पे ईमान लाए। तो नहीं, हम ईमान लाए, आमन्ना में फिर बाकी भी आ जाते हैं, हम ईमान लाए, तो हमारे जो पीछे लगे हुए हैं इनको माफ कर दे, और हमें अजाब, आग के अजाब से बचा दे। यहां तक किसी का कोई सवाल? नो क्वेश्चंस एट ऑल? अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको अगर आगे चलें, तो ये था एक्शन, कि जो वो लोग हैं वो एक्शन क्या करते हैं। ये है एक्शन के पीछे उनकी प्रॉपर्टीज, या आप उर्दू के अंदर इनको हाल कह लो, कि इनकी हालत क्या है, इनका हाल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किन की बात हो रही है? इबाद की, अब्द की। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अस्साबिरीन है सबसे पहली, सादिकीन है दूसरी, कानितीन है तीसरी, मुनफिकीन है चौथी। या मुनाफिकीन नहीं लिखा हुआ, मुनफिकीन लिखा हुआ है। मुस्तगफिरीन बिल असहार, ये चौथी। ठीक है, ऊपर भी चार चीजें थी, यहाँ पे भी चार चीजें। एक एक को पकड़ते हैं एंड लेट्स एनालाइज ईच ऑफ दीज। सॉबिरीन, बच्चों सॉबिरीन का
मतलब मसदर सबर से निकलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबर? अरबी वाला, उर्दू वाला नहीं। सबर का क्या मतलब होता है? कोई भी वक्त तो अच्छा या बुरा अल्लाह का शुक्र करना। सिद्रा बाजी, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। ठीक है, अच्छे बुरे वक्त में शुक्र होता ही नहीं। तो जब बुरा वक्त होता है, अल्लाह ताला कहते हैं, कुरान पाक में आया है, अल्लाह सूरह बकरा में था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मेरे बंदों पे बुरा वक्त आता है तो वो कहते हैं, या वो परेशानी से गुजरते हैं तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाया जाए। तो ये जो अ, दुआ है, वहां पे अल्लाह ताला कह देते हैं कि जब उन पे मुश्किल वक्त आता है वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला थैंक यू वेरी मच, ये मुश्किल वक्त आपने हमें दिया। मुझे बड़ी जिंदगी में आसानी चल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई ना दुनिया में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच इस लॉस के लिए, ऐसे कोई भी नहीं कहता। और अगर कोई ऐसे कहता है, उसको उठा के पागल खाने में जमा करो। ठीक है, ऐसे नहीं होता। बर्दाश्त करना अलीना भी, ये जो बर्दाश्त करना है ना, ये होता है देसी सब्र। ठीक है, अरबी में सबर मीन समथिंग वेरी डिफरेंट। सबर एक्चुअली मीन्स टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग डिस्पाइट एडवर्सरी फेस्ड। उर्दू के अंदर, जो काम आप कर रहे हो वो करते रहो इस्तकामत के साथ, चाहे आपको जो कुछ भी फेस करना पड़े, उसको सबर कहते हैं। ठीक है, सबर का मतलब बर्दाश्त करना नहीं होता। सबर का मतलब क्या होता है? सबर का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुरान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई शख्स आके मुझे कहता है कि ओहो तुमने इतना चार सूरतें तुमने कर ली हैं, लेकिन तुमने जो तर्जमा पढ़ा है ना, ये तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाए। तो हम उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली एक तर्जमा तो नहीं, मैं तो मल्टीपल कर रहा हूँ। ओहो, आप मल्टीपल कर रहे हो, अब तो आप पक्के ही गुमराह हो। अच्छा क्यों? क्योंकि वो जो हमारे वाला था ना, आपने वो नहीं पढ़ा। तो जब ये वाली चीज है ना, तो आप उसको कहते हो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मैं खुश हूँ। सब्र होता है कि जब अगले बंदे आपको मॉक करें, अगले बंदे आपको तंग करें किसी ऐसे काम के लिए जो आपको पता है कि सही है, और वो काम आप ना छोड़ो, इसको सब्र कहते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि अगले बंदे ने आपको एक अदद थप्पड़ मारा है तो आप उसको आगे से धनिया दिखाओ और उसको बोलो भाई जोर की नहीं लगी, एक दफा दोबारा मार। ठीक है, और फिर हम आगे से बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं थप्पड़ खा गया हूँ। ये वाले काम नहीं करते। सब्र, सब्र को जब मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इस्तकाम। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब आप दीन पे चलते हो तो यू नीड सब्र। एक है लोगों की तरफ से चीज फेस करना, दूसरा है मे बी कि आपकी अपनी सुस्ती है, वो आपको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हो। तीसरा है मे बी एसी बंद हो गया था। ठीक है, चौथा में भी हो जाए कि आपको कोई और एडवर्सरी सामने आ गई, ड्यू टू मनी प्रॉब्लम्स आपको कोई इशू आ गया। ठीक है, या आप इमोशनली डाउन हो गए, वट एवर द केस है। जो भी चीज आपकी इस्तकामत को रोकेगी, जो भी चीज आपको उस चीज से रोकेगी, उसके अगेंस्ट जाके या डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद आप उस काम को सरअंजाम दो, इसको सब्र कहते हैं। दीन में जब आप एंटर होते हो तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीछे हम लोग मुत्तकी होने वाली बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ सब्र करना भी इंपॉर्टेंट है। लगे रहना उस काम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा करो ज्यादा करो, कंसिस्टेंटली करो, दैट इज व्हाट सब्र इज। क्लियर हुआ किसी का सब्र के हवाले से कोई सवाल? क्लियर है ये डेफिनेशन?
आगे चलते हैं। सौदिकीन, सौदिकीन का क्या मतलब होता है? अब ये सीधा सीधा है। गाइस, सादिकीन का क्या मतलब होता है? सच लोग, जो सच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सच बोलना किससे? एक चीज होती है बाकियों से सच बोलना, वो भी सिद्दीक कहते हैं कि जी जब ये बंदा बात करता है तो सही बात करता है, सच बात करता है। ठीक है, जो सही चीज है उसकी तस्दीक भी करना कि हाँ ये चीज ठीक थी, उसको काउंटर वेरीफाई करना, वो भी सादिक होने की निशानी है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो मकसद भूल जाते हैं, दैट इज अपने आप से सच बोलना। कुछ लोग अपने आप के साथ लगे रहते हैं कि मैं तो ठीक ही जा रहा हूँ, हाँ बस कहीं पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन ठीक ही है, चलता है। यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ। कुछ लोग अपने आप के साथ झूठ ज्यादा बोलते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ फील गुड एटीट्यूड। उनको अपने साथ थोड़ा सा फील गुड, उनका उनको फील करने का दिल करता है, अच्छा उनको फील करे, तो अपने आप के साथ बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। सादिकीन के अंदर बाकियों के साथ भी हमने सच बोलना है, अपने आप के साथ भी सच बोलना है। तो भाई जो काम आप कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। साबिरीन व सादिकीन वल क़ानितीन। अब जब आप सबर एक काम में लग गए, और अगर एडवर्सरी में आप पड़े हो, किसी वजह से काम स्लो हो गया, तो आप अपने आप के साथ झूठ नहीं बोल रहे, वो वाकई में सच्ची में काम स्लो हुआ है, बट यू आर डूइंग योर बेस्ट। ठीक है, जब अपने आप के साथ सच बोल रहे हो तो उसके बाद है क़ानितीन। क़ानितीन कहते हैं, काफ नून ता से ये निकलता है, दिस बेसिकली मीन्स टू बी ओबीडियंट। अब्द और कनत में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब्द कहते हैं स्लेव को, गुलाम को। वो जो गुलाम है ना, वो आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। कौन ही तीन में जो कनत है, वो उसका मतलब है गुलाम है या नहीं है, बात मानता है, ओबीडियंट है। ठीक है, तो यू आर ओबीडियंट ऑब्वियसली टू हु, टू योर रब। इसी एक्शन के बारे में बात हो रही है ना। तो हम अल्लाह ताला के आब्द हैं, तो हम कानित भी हैं। कानित का मतलब है जब आपने सुन लिया कि ये एक रूलिंग है, अब आपने उस रूलिंग को मानना है। अब आप उस रूलिंग के ऊपर ये नहीं कर सकते कि जी मैं इस चीज को नहीं मानता, या मैं देखता हूँ, या मैं इसको चेक करता हूँ। इस तरह के ड्रामे नहीं होते फिर। जब आपने सुन लिया, अब आपने उस चीज को मानना। आई नो पर्सन, शी व्हेन शी व्हेन वी हैड आवर फर्स्ट इंटरेक्शंस, तो शी वाज नॉट डूइंग हिजाब, राइट, बट उसके बाद व्हेन शी रियलाइज कि अच्छा कुरान में तो हिजाब लिखा हुआ है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने जब भी देखा, मैंने उस खातून को हिजाब में देखा। आई वुड कंसिडर दैट एज दिस थिंग। आपको एक चीज है पता नहीं था, इन्फॉर्म नहीं थे, ठीक है, वो और चीज है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आपने बात माननी है। दी एंड। सबसे पहले सबर, एम सेट, एम के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप के साथ भी झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में काम कर रहे हैं। और फिर कानित का मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है वो ही काम कर रहे हैं, इधर उधर के दूसरे तीसरे नहीं मार रहे। वल मुनाफिक वल मुनफिकीन, मुनफिकीन, युनफिकू, उसमें था बकरा की आया में, युनफिकू का मतलब है स्पेंड कर। ठीक है, वल मुनफिकीन और स्पेंड करते हैं। इन्होंने वैसे ऐड किया, ये नहीं मेंशन, मुनफिकीन स्पेंड करते हैं। अब ये जो स्पेंड करते हैं, ये टाइम में भी आता है, ये मनी में भी आता है। प्रीडोमिनेंटली मनी के बारे में बात होती है, बट यस, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया, जो भी है वो आपने स्प्रेड करना। मैं अगर मनी की बात लेके, मुनफिकीन मीन स्पेंड करना। अल्लाह ताला कहते हैं जो स्पेंड करोगे मैं हिसाब लूंगा। कुरान पाक की ना एक, कुरान पाक में पैसों को लेके एक रूलिंग ऑफ, नॉट रूलिंग, एक गाइडलाइन, सेविंग के लिए कहा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड। मैक्सिमम हमें अल्लाह ताला बताते हैं स्पेंड करो, स्पेंड करो, स्पेंड करो, स्पेंड करो।
और दूसरी तरफ कहते हैं कि माइंडफुल होकर स्पेंड करना है, इधर उधर नहीं लगाना। एवरी पर्सन जिसके पास पैसे आते हैं, बी माइंडफुल ऑन व्हाट यू आर स्पेंडिंग ऑन। ठीक है। और स्पेंडिंग के लिए बड़ी सिंपल सी है, जो भी चीज आप ले रहे हो उसको आपने यूज करना है, और कलेक्शन से मना किया गया है, माल जमा करने से मना किया गया है। तो आपने कलेक्शन नहीं करनी, जो भी चीज आप ले रहे हो उसको आपने इस्तेमाल कर। तो यू बिकम मुनफिकिन। आप पैसे खर्च करने की आदत हमने डालनी है, बहुत ज्यादा सेविंग नहीं करनी है। लेकिन ये जो पैसे खर्च करने की आदत है, ये एवं ही नहीं खर्च करते रहना, माइंडफुल होके खर्च करना। ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू स्पेंड इज टू स्पेंड ऑन योर फैमिली। ठीक है। हदीस है कि सबसे बेहतर माल वो है जो अपने घर वालों पे खर्च किया जाए। तो आप घर वालों पे अगर खर्च करते हो तो दैट बिकम्स द बेस्ट वन। तो आ, कल संडे है, टेक योर मॉम और योर किड्स ऑन अ लंच और अ डिनर, मे बी वर्क्स। ठीक है। इंजॉय करो, जिंदगी इंजॉय करनी चाहिए। सब स्वाद कानत मनफिक। और फिर एंड पे हमारे पास पांचवा आता है, मुस्तगफिरीन बिल असहार। और सहर से पहले इस्तगफार करते हैं। ये जो दुआ है ये कब है? सहर से पहले। सहर के सहरी से पहले कर। ठीक है। सहर होती है फजर से पहले, यानी कि तहज्जुद वाला टाइम कर। उससे पहले माफी मांगते हैं। अब गिव्स यू दिस गिव्स यू अ गाइडलाइन छोटी सी, कि राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देयर आर सम पीपल जो कि लेट नाइट जागते हैं और फजर के बाद सोते हैं। ठीक है। देयर आर सम पीपल जो रात में जल्दी सो जाते हैं, सुबह फिर जागते रहते हैं। बच्चों की एक आदत होती है, छोटे बच्चों की, वो ना जागते रहते हैं और उनको खास सोना पसंद नहीं आता। उनका होता है कि हम बस जागते रहें, खेलते रहें, टीवी देखें, जो भी करें। उनको खास सोना अच्छा नहीं लगता जब तक वो जाग रहे हैं। जब वो सो जाते हैं ना, फिर अब उनको उठाना एक बहुत बड़ा ना वो होता है, टास्क होता है, क्योंकि अब उनको उठना भी नहीं अच्छा लगता, उनको सोना बहुत अच्छा लगता है। सोए 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 सोए। उनको आप बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाओ तो जो उनकी सोने वाली एक्टिंग होती है ना, कि अच्छा उठता हूँ, नींद आई है, गला खराब है। और वो होती सिर्फ तब तक है जब तक वो उठ नहीं जाते। जब वो उठ जाते हैं फिर वो स्कूल भी मिस करते हैं। ठीक है। तो ये जो सुबह वाला एक एलिमेंट होता है, उसको यहाँ पे अल्लाह ताला टारगेट करते हैं, वल मुस्तगफिरीना बिल असहार। सहर से पहले इस्तगफार करते हैं, यानी कि अभी तक कोई गुनाह ऐसा हुआ भी नहीं, अभी अभी सो के उठे, बट यू आर माइंडफुल कि अल्लाह ताला, आई एम सॉरी, पीछे भी बहुत कुछ हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं ना करूं। यू स्टार्ट योर डे विद दैट। ठीक है। तो दिस गिव्स अस दैट लाइफ साइकिल एज वेल, द डे साइकिल एज वेल, कि जब मर्जी सो, उठ पहले जाते। ठीक है। फजर से पहले उठ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सैर से पहले तक जागते रहें, और फिर हम सैर से पहले जो टाइम है उसमें हम इस्तगफार करें। फिर हम बोले अल्लाह ताला मैंने इस्तगफार कर ली है, और ये एक इस्तगफार मेरी फजर वाली भी ले लें, क्योंकि मैंने पढ़नी नहीं, मुझे आ रही है नींद। ठीक है। और इस्तगफार करके हम सो जाएं, ये वाला काम नहीं कर। ठीक है। हम सोएंगे, हम उठेंगे, हम फजर पढ़ेंगे। अगर किसी वजह से हम रात को जाग रहे हैं, फजर पढ़ के सो जाइए। ठीक है। वो फजर वाली इस्तगफार फिर आगे जाके हम वो पढ़े होते हैं, कज़ा पढ़े होते हैं, ये वाले काम नहीं करना। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإحسان بالأسحار। ये पाया, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी क्लियर है? किसी का कोई सवाल इन एनी ऑफ दीज? ऑल क्लियर? गुड। एक बड़ी मजे की चीज है इसमें, वो है ये
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम इसको एक अच्छी नजर से देख सकें। वो है ये वाला लेटर, ये वाला लेटर, ये वाला लेटर और ये वाला लेटर। कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये लेटर यहाँ पे कर क्या रहा? हम्म। इसका मतलब क्या है ये बता दें इसको। और ठीक है। वाह 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 वाह, साबिर और सादिक और कानित और मुनफिक और इस्तगफार करने वाले। अब ये जो वाह है अगर ये ना होता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, उसके दरमियान में वाव नहीं है, ठीक है। अगर ये वाव ना होता तो क्या होता? अगर ये वाव ना होता ना, तो ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज एक अब्द में प्रेजेंट होना लाजमी हो जाती। उसमें साबिर, वो साबिर भी है, सादिक भी है, कानित भी है, मुनफिक भी है और इस्तगफार भी करता है। अल्लाह ताला ने जब पीछे अब्द की बात की और यहाँ पे वाह डाला, यानी कि ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज उस बंदे में हो सकती हैं। इन पांच में से हो सकता है कोई एक हो, और बाकी प्रॉपर्टीज ऐसी हो जिन पे अभी वो वर्क कर रहा हो। देयर इज अ चांस कि एक शख्स जो है वो साबिर है, लेकिन अभी तक वो सादिक नहीं हुआ। अभी तक वो अपने साथ सच बोलने वाली उसकी स्टेज नहीं आई, अभी तो उसने बेबी स्टेप्स लेके स्टार्ट की। या कोई शख्स है जिसको ओबीडियंस के अंदर इशू आ रहा है, वो किसी एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको या समझ नहीं आ रही या आदत नहीं है या फैमिली प्रेशर है या लोगों का प्रेशर है या उसको समझ में नहीं आ रहा मैं ये करूं कैसे, तो उसके ये वाली चीज का प्रॉब्लम होगा। कोई शख्स है जो फजर पड़ता है लेकिन उससे उठा नहीं जाता सुबह, उसमें उसको इसमें इशू हो सकता है। ये जो वाह है, दिस एक्चुअली मीन्स कि इन पांच में से एक प्रॉपर्टी भी चलेगी। अगर बाकियों के ऊपर वर्किंग चल रही है कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी परफेक्ट है, एक आपकी सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं कि यार ये शख्स साबिर है या ये शख्स सादिक है, बस। अगर ये वाव ना होता, साबिरीन सादिकीन सादिकीन अल कानितीन अल मुनफिकीन, अगर ये इस तरीके से होता तो इसका मतलब था ये सारी प्रॉपर्टीज बैक वक्त होना लाजमी। लेकिन वाव की वजह से ये सारी की सारी अगर इकट्ठे हो तभी ठीक है, अगर ना हो तो एटलीस्ट एक हो, और बाकियों के ऊपर वर्किंग हो रही है तो दैट वर्क्स, ठीक है, भले 1%। सो ये वाला भी एक एलिमेंट आता है। अगर आप लोगों को फील होता है नहीं यार ये पांचों प्रॉपर्टीज तो हमें है ही नहीं, तो हम अल्लाह ताला के अब नहीं है यार, पांच नहीं है, इनमें से कोई एक तो है, बाकियों पे हम वर्किंग कर सकते हैं। सो लेट्स वर्क ऑन द रेस्ट। और जो एक है उसके ऊपर तो खुश होना चाहिए कि चलो हम अल्लाह ताला के अब दबी तो हैं। हाँ, मेहनत की जरूरत है क्योंकि बाकी पांच भी हैं, लेकिन अगर पांच में से एक भी हो रही है तो 20% तो वी आर देयर, एंड अल्लाह ताला इज एक्नॉलेजिंग अस टू बी हिज अब। दैट becomes, this is basically a small grammatical undertone, right? Next आया again has a bit of a depth to it, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में करेंगे, अदरवाइज हमें आधा घंटा उसके ऊपर फिर लग जाएगा। यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।